Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है, करंट अफेयर्स की हमने एक सीरीज तैयार की है जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि डिफरेंट वन पेपर प्रेपरेशन में मार्च में और इससे पहले होने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे गए, उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आने वाले दिनों में पूछी जा सकती हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Which two countries vetoed the UN resolution to reopen the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है इन टर्म्स ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट। अगर ऑयल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दुनिया का ज्यादातर जो तेल है वो इसी रास्ते से होकर जाता है। विटॉइड की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं मुस्तरद करना। विच कंट्रीज विटॉइड द यूएन रेजोल्यूशन? यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है उसको किन कंट्रीज ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था? तो ये रशिया और चाइना जो है वो इसमें शामिल है। रशिया और चाइना का जो है वो इसमें मानना था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको जो है वो ओपन ना किया जाए। Which country requested the reopening of Strait of Hormuz? तो Strait of Hormuz को ओपन करने की जो रिक्वेस्ट थी वो बहरीन ने दी थी। Which countries did not participate in voting the Strait of Hormuz resolution? तो पाकिस्तान और कोलंबिया जो है वो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें वोटिंग में शिरकत नहीं की थी। उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहरीन ने जो है वो इसकी रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए, जबकि रशिया और चाइना ने जो है वो इसकी मुखालफत की। Which US leader was associated with the strong support of opening the Strait of Hormuz? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के हवाले से अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने बारहा कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड के ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा इसी रास्ते से होती है और अगर इसको बंद किया जाए तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाइक हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ये 2017 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर बने और 2017 से 2021 तक अमेरिका के सदर रहे। उसके बाद जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के सदर बने और 4 साल वो सदर रहे और 2025 में दोबारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा अमेरिका के सदर जो है वो बन चुके हैं। What was the main objective of Strait of Hormuz resolution? तो Strait of Hormuz का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? To reopen the Strait of Hormuz, ताकि Strait of Hormuz को ओपन आबनाए हरमुज को खोला जाए। Which country lies to the north of Strait of Hormuz? अगर हम बात करें नॉर्थ में जो Strait of Hormuz की बात करें तो कौन सा कंट्री है? तो ये ईरान जो है वो उसमें शामिल है, जो कि नॉर्थ में वाक़या है। अक्सर जो है वो ईरान के बारे में पूछा जाता है कि इनके करंट जो है वो सुप्रीम लीडर कौन है? तो अली मुज्तबा हु इज द सन ऑफ आयतुल्लाह मुज्तबी खामनेई, उनके जो है वो बेटे हैं। उनसे पहले जो है वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, लेकिन वो 28 फरवरी 2026 को शहीद हो गए। उनके बाद उनके बेटे को जो है वो सुप्रीम लीडर बनाया गया। और अक्सर ईरान के जो है आपसे पूछा जाता है कैपिटल सिटी के बारे में, तो ईरान का कैपिटल सिटी जो है वो तेहरान है। नेक्स्ट, विच कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो अबनाए हरमुज के साउथ में, जनूब में कौन सी कंट्री वाक़ है? तो ये ओमान है। What is the main economic significance of the Strait of Hormuz? इस इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनाए हरमुज की? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑयल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो दुनिया का तेल है उसकी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ट्रेड की तो इसी रास्ते से होती है। अगर इसको बंद किया जाए तो दुनिया में हर कंट्री में जो ऑयल है उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से काफी जो है वो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। Next, in April 2026, who led the US delegation in peace talks with Iran in Islamabad? इस्लामाबाद में यूएसए की तरफ से जो पीस टॉक्स हुई थी उसमें जो है वो जेडी वेंस, हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जेडी वेंस है, इन्होंने इसमें शिरकत की। इन विच स्टेट वर इस्लामाबाद पीस टॉक्स वर हेल्ड, तो ये 11-12 अप्रैल 2026 को हुई। इन विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द इस्लामाबाद पीस टॉक्स, तो इसमें यूएसए और ईरान ने शिरकत की। Who was the second US special envoy accompanying Vice President JD Vance in the peace talk? तो peace talk में जो JD Vance थे उनके साथ जो है वो अमेरिका के और कौन सी शख्सियत थी, तो ये स्टीव विटकॉफ जो है ये JD Vance के साथ थे। Who was the third special envoy in the Islamabad peace talk? तो ये जेरेड कुशनर है। Who was the first Iranian member in the Islamabad peace talk? तो ये मोहम्मद बाकिर जो हैं वो ईरान की तरफ से जो है ईरान के मेंबर शामिल हैं या इस पीस टॉक में। Who was the second Iranian member in the Islamabad peace talk and also foreign minister of Iran? ईरान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और ये सेकंड ईरानियन मेंबर हैं जिन्होंने पीस टॉक में शिरकत की और इनका नाम है अब्बास अरागची। अक्सर जो है वो पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ईरान के कौन है, तो ये अब्बास अरागची हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसका करंट एडिशन कौन सा है? इट इज द 23rd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का अगर मतलब पूछे फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और ये 1930 में जो है वो पहले मुनक्किद हुआ और अब तक जो है वो इसका जो है वो 23rd एडिशन जो है वो हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्रीज, तो इसमें जो है वो होस्ट कर रही हैं जो कंट्रीज, उसमें कनाडा शामिल है, मेक्सिको शामिल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो इसमें शामिल है। इससे पहले जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था वो 2022 में हुआ था जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त दी थी और टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। और इसको जो है वो 2020 अगर हम बात करें 2 के फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप, तो इसको जो होस्ट किया था ये कतर ने किया था। लास्ट टाइम 2022 में जो भी पेपर्स हुए थे पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे हम फेडरल की बात करें, चाहे हम बात करें पंजाब, सिंध, केपीके के पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसमें बहुत मरतबा ये वन पेपर के एमसीक्यूज में पूछा गया कि 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप था उसको किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो कतर ने किया था। और अब आइंदा आने वाले पेपर्स में जो है वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि 2026 का फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर रही हैं, उसमें कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट जो है वो शामिल हैं। व्हेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी स्टार्टेड, तो ये 11 जून से स्टार्ट होगा और 19 जुलाई तक जारी रहेगा, जो 19 जुलाई को इसका फाइनल जो है वो खेला जाएगा। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अर्जेंटीना ने जो है वो फ्रांस को शिकस्त देकर टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। The FIFA 2022 फाइनल was played between which countries? तो ये अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान में हुआ। Which country qualified the FIFA World Cup after 40 years? तो 40 सालों के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किस कंट्री ने किया? तो ये इराक जो है वो इस कंट्री इसमें शामिल है। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड? तो ये 1930 में जो है वो यूरुग्वाय में हुआ था। द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड बिटवीन द कंट्रीज, तो यूरुग्वाय और अर्जेंटीना के दरमियान में हुआ था और इसको यूरुग्वाय ने जो है वो विन किया था। इन विच ईयर फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड? तो ये 21 मई 1904 को जो है वो एस्टैब्लिश हो चुका था, बट जो पहला मैच अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो वो 1930 में जो है वो खेला गया। Which country has won the most FIFA World Cups? अगर हम सबसे ज्यादा टाइटल की बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा किस कंट्री ने विन किया है, तो ये ब्राजील इसमें पहले नंबर पे है जो कि 5 टाइटल अपने नाम जो है वो कर चुका है और ये 7 मरतबा फाइनल में अपीयर हो चुका है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा फाइनल में अपीयर हुई है, तो वो जर्मनी है, लेकिन इन्होंने टाइटल जो है वो 4 मरतबा विन किया है। Which country is second in the list of most FIFA World Cup title? जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली जो है वो इन्होंने 4 फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल जो है वो अपने नाम किए हैं। How many countries are participating in FIFA World Cup? तो ये 48 टीम जो है वो इसमें शामिल हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप को खेलेंगी और 104 मैचेस जो है वो इनके दरमियान खेले जाएंगे।
हु इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप के फाउंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनके फाउंडर कौन हैं। जूल्स रिमेट जो है वो इनके फाउंडर हैं। विच कंट्री इज द ओनली टीम have to be played every FIFA World Cup since 1930। 1930 से अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी टीम है जो कि फीफा के हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती रही है, तो वो एक ही टीम है जो कि ब्राजील है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022, जैसे मैंने आपको पहले बताया कतर ने जो है वो 2022 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था और इसको विन जो है वो अर्जेंटीना ने किया था बाय बीटिंग फ्रांस इन द फाइनल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड, कितने सालों बाद फीफा का वर्ल्ड कप होता है, तो ये 4 सालों के बाद जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप मुनक्किद किया जाता है। पाकिस्तान साइंड एमओयू, एमओयू हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जुडिशियल कॉपरेशन विद विच कंट्री जुडिशरी ऑन 6 अप्रैल 2026। तो ये तुर्की के साथ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था जुडिशियल कॉपरेशन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लीगल प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए और ट्रेनिंग प्रोग्रामों को प्रमोट किया जा सके। द 2 वीक्स पाकिस्तान एंड विच कंट्री काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थंडर 2 स्टार्टेड ऑन 6 अप्रैल 2026। तो ये पाकिस्तान ने जो है वो इजिप्ट के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थंडर 2 जो है वो स्टार्ट की थी। Who is the current foreign minister of Iran? Current foreign minister of Iran अब्बास अराक्ची, जो वैसे मैंने आपको पहले बताया कि वन पेपर के प्रेपरेशन में अक्सर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसमें करंट अफेयर के हवाले से ये एमसीक्यूज बार बार पूछा गया है कि हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। अब्बास अराक्ची इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। When was the 47th death anniversary of former PM and PPP of founder observed? तो ये 4 अप्रैल को जो है वो एनिवर्सरी को 47 डेथ एनिवर्सरी जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की मनाएगी। और इनकी अगर बुक्स की अगर हम बात करें, अक्सर जो है वो पेपर में पूछा गया है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, या नेम बता दिया जाता है और पूछा जाता है डिफरेंट ऑथर्स के नाम बता दिए जाते हैं, लाइक माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इफ आई एम असैसिनेटेड, दीज आर द बुक्स व्हिच आर रिटन बाय जुल्फकार अली भुट्टो। When is the World Health और World Health Day celebrated? तो ये 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। What is the theme of World Health Day? वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है, इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस इज द स्लोगन and theme of World Health Day 2026। When is World Hemophilia Day observed? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। When International Earth Day is celebrated? International Earth Day ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा गया है, तो ये 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। What was the second theme of International Earth Day 2026? Our power and our planet। तो ये इसका जो थीम है, अगर हम इसकी स्लोगन की बात करें तो ये Our power and our planet is the theme of वर्ल्ड अर्थ डे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फुटर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0333260545 033248978843 पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारे रेगुलर सेशन करंट अफेयर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे रेगुलर सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मॉडर्न नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी ऑन विच डेट? तो ये 3 अप्रैल को जो है पाकिस्तान ने ऑफिशियली लॉन्च किया मॉडर्न नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को। पाकिस्तान साइंड इट्स फर्स्ट बायलैटरल कार्बन मार्केट एग्रीमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट ऑन विच कंट्री? 1 अप्रैल नॉर्वे। तो नॉर्वे के साथ पाकिस्तान ने बायलैटरल कार्बन मार्केट एग्रीमेंट जो है वो कायम किया। अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो इसके भी कैपिटल के बारे में बहुत से वन पेपर के प्रिपरेशन में पूछा गया है। तो नॉर्वे के अगर हम कैपिटल की बात करें तो ओस्लो इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे एंड पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी जो है वो पेरिस है। और अक्सर इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, इमानुएल मैक्रोन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। How many terrorists were foiled near the Pakistan-Afghan border in North Waziristan according to ISPR? तो ये 8 टेररिस्ट जो है वो उनको नाकाम, foiled मीन नाकाम बनाना,
नाकाम बनाया गया, इनके हमले को नाकाम कर दिया गया। हाउ मच फ्यूल सब्सिडी डिड सिंध अनाउंस फॉर बाइकर्स, बाइकर के लिए 2000 की सिंध ने सब्सिडी दी है। विच पोलिंग डे अनाउंस फॉर द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इन 2026, 7 जून 2026 को जो है वो इसको अनाउंस किया गया। What is the minimum marriage age was approved by पंजाब असेंबली पैनल, तो कम से कम एज जो है वो 18 साल रखी गई, 18 साल से कम जो है वो शादी नहीं की मिनिमम एज जो है वो लिमिट जो है वो इसमें रखी गई। हाउ मच कंट्रीब्यूशन डिड जापान अनाउंस फॉर पाकिस्तान क्लाइमेट डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटी, तो इसमें $2 मिलियन जो है वो अमाउंट मुख्तस की गई। How much payment did government of Pakistan make to United Arab Emirates according to SBP in April 2026? SBP हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि तमाम प्राइवेट बैंक्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो अगर हम पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसके गवर्नर के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? इज जमील अहमद इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम क्या होता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को जो है वो डील करता है। Which system did the FIA announce for tracking most wanted criminal? तो इन्होंने AI पावर सिस्टम को जो है वो लॉन्च किया है, उसका यूज करते हैं ताकि क्रिमिनल्स को जो है वो पकड़ा जा सके। अगर हम बात करें FIA की तो अक्सर ये पूछा जाता है कि FIA का अदारा कब कायम हुआ, तो ये 1975 में कायम हुआ। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है। अगले करंट अफेयर की जाने पड़ते हैं। High stake peace talks between United States and Iran started in Islamabad on which hotel on 11th April? तो ये सरीना होटल में जो है वो पीस टॉक्स हुई थी। फॉर्मर पंजाब गवर्नर सरदार जुल्फकार अली खोसा passed away at the age of 90 years, 90 साल की उम्र में 9 अप्रैल 2026 को ये वफात पा गए। और ये पाकिस्तान के सीनियर जो है वो पॉलिटिशियंस रहे हैं। The Punjab Police Pakistan app was formally inaugurated the CM Chief Minister of Punjab on what date? तो ये 9 अप्रैल को जो है वो ऐप जो है वो पुलिस ऐप जो है वो कायम की। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि क्राइम को रिपोर्ट किया जा सके और कंप्लेन को जो है वो सबमिट किया जा सके ताकि हर शहरी की रसाई जो है वो पुलिस स्टेशन तक उसको यकीनी बनाया जा सके। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मरियम नवाज इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और ये 19th चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मरियम नवाज जो है वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर, तो ये 19th जो सिलेक्टेड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। Which major organization approved sanction against Russia in April 2026? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के भी अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कौन सा है, तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है और इसके जो मेंबर्स हैं वो 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। Which country hosted the peace talks involving Pakistan and Iran? तो ये पाकिस्तान है इसमें। Which global or oil producer group did UAE left in April 2026? तो ये OPEC है। OPEC हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये जो है वो 1960 में बना था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका इनिशियल जो हेडक्वार्टर था वो बगदाद था, लेकिन इसको बाद में जो है वो शिफ्ट किया गया। और एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी जो है वो मेंबरशिप इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्ट से निकाल ली है, तो इसमें जो है वो अक्सर ये भी पूछा गया है, तो ये UAE ऐसा कंट्री है जिन्होंने अपनी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर ली है। हाउ मेनी चाइल्ड डेथ्स वर रिपोर्टेड इन द बांग्लादेश मिसाइल्स क्राइसिस? तो ये 194 हैं। When is the World Immunization Week observed in 2026? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को जो है वो इसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को ऑब्जर्व किया गया 7 दिन के लिए। ऑन विच डेट डिड द अटैक यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकर ऑन व्हाइट हाउस? तो ये 25 अप्रैल 2026 को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया गया था। व्हाइट हाउस जो है वो इनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है।
व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अक्सर ये भी पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज व्हाइट हाउस। The eminent poet Yusuf Wadu has passed recently. Belong to which province? तो इनका सिंध के साथ ताल्लुक है। The SPP Legal Estate Bank of Pakistan use of virtual assets through enactment of which act? तो ये virtual assets हैं। अगर हम virtual assets की बात करें तो virtual assets जो है वो हम डिजिटल करेंसी को बोलते हैं। अब डिजिटल करेंसी में क्या क्या शामिल है? इसमें बिटकॉइन शामिल है, इसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल है। तो ये डिजिटल करेंसी जो है वो इसको वर्चुअल एसेट्स को हम कहते हैं। इन अप्रैल 2026 विच कंट्री डिमांडेड बैक द लोन प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान? कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने वापस अपना जो कर्जा दिया था पाकिस्तान को वो वापस मांगा? तो वो यूएई है जिन्होंने कर्जा जो है वो वापस मांगा कि जो हमने आपको कर्जा दिया था उसको वापस किया जाए। Who was appointed as a head coach of Pakistan cricket team for Bangladesh Test Series in April 2026? तो ये सरफराज अहमद हैं जिनको कोच बनाया गया, हेड कोच। What did North Korea fire in April 2026? बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इन्होंने किए। और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने इनको बारहा मना किया कि आप ये जो बैलिस्टिक जो मिसाइल जो है वो अटैक कर रहे हैं, इनको टेस्ट कर रहे हैं, उसको खत्म करें। When is the World Creativity and Innovation Day celebrated? तो ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। From how much did Apple increase its Eurobond in April 2026? $500 million. For how much was European bond was increased in April 2026? तो ये 750 मिलियन तक इसको बढ़ाया गया, 500 मिलियन से 750, तो ये 250 मिलियन डॉलर से इसको बढ़ाया गया। Which country approved the establishment of 34 new settlements occupied in West Bank? The correct answer is Israel. Saudi Arabia committed an additional amount for deposit. Pakistan extended its existing 500 million facility for 3 years. How much was the additional amount? तो जो additional amount set की, that was $300 billion. JD Vance arrived in Pakistan which state ahead of Islamabad talks? Islamabad talks के लिए जो JD Vance थे वो कब आए थे? वो 11 अप्रैल 2026 को आए थे। JD Vance जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। पाकिस्तान होस्टेड विच 2 कंट्रीज फॉर पीस टॉक्स? तो इसमें जो है वो यूएसए और ईरान शामिल है जिनके दरमियान पीस टॉक करवाई पाकिस्तान ने। विच कंट्री प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन टू द स्टेट ऑफ फार्मर्स? तो ये बहरीन है जिन्होंने स्टेट ऑफ फार्मर्स की वेलफेयर को इंप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी ताकि फार्मर्स की जो है वो हालत जो है वो उसको बेहतर किया जा सके, फार्मर्स को प्रमोट किया जा सके, उनकी सोशल वेलफेयर में इजाफा किया जा सके। विच प्रोविंस लेड द रेजोल्यूशन फॉर रिकमेंडिंग द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड CDF? तो ये पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है वो इसको रिकमेंड किया कि जो इन्होंने ईरान और यूएसए के दरमियान सुलह करवाई है तो इस सिलसिले में नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। पीएम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को अवार्ड दिया जाना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको देना चाहिए। Who was elected as a president of Myanmar in April 2026? Ming Hol Helling जो है वो इनको सिलेक्ट किया गया as a president of Myanmar और ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो है वो हेड भी रहे हैं। Which famous Indian singer died April 2026? तो ये आशा भोसले हैं जो कि 92 इयर्स की एज में जो है वो वफात पाई और इन्होंने तकरीबन 12,000 से ज्यादा गाने जो हैं वो गाए हैं। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 2026 बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप एग्री टू सीज फायर विद ईरान फॉर हाउ मेनी वीक्स? तो जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने जो है वो मीटिंग की
डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इस बात का फैसला किया गया कि जंग बंदी की जाएगी और ये जंग बंदी जो है वो 2 हफ्तों के लिए होगी। Which country president Ismail Omar Guelleh won the election 97.8% के बेटे के साथ इन्होंने विन किया। डिजिबूटी है ये कंट्री। इन अप्रैल 2026 सऊदी अरेबिया अनाउंस्ड हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए जो है वो $300 बिलियन की अमाउंट जो है वो मुख्तस की गई। विच मिसाइल पाकिस्तान नेवी टेस्ट इन अप्रैल 2026। तो ये एंटी शिप मिसाइल जो है वो इसको टेस्ट किया गया। Who was the first woman selected for moon mission? मून मिशन के लिए सबसे पहली जो खातून थी उसको सिलेक्ट किया गया, उसका क्या नाम था? कृष्णा कोश इज द नेम, और इनका ताल्लुक जो है वो आर्टेमिस 2 जो है वो ग्रुप से था। Which US United States of Army chief was removed on 3rd April? तो ये रैंडी जॉर्ज हैं, इनको जो है वो आर्मी के ओहदे से जो है वो हटा दिया गया था on April 3, 2026. Who was selected as a new US Army chief after General Randy George? रैंडी जॉर्ज के बाद जनरल क्रिस्टोफर लेनवी को जो है वो एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बनाया गया। The State Bank monetary policy announced interest rate increase from 10.5 to 11.5। 10.5 से जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर जो है वो 11.5 कर दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2 चीजों को डील करता है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को डील करता है और एक जो है वो फिजिकल पॉलिसी को डील करता है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए से, रिजर्व रेशियो के जरिए से, पॉलिसी रेट के जरिए से मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। In April 2026, Pakistan ARFC successfully conducted which missile test? तो फतेह 2 मिसाइल जो है वो इसको टेस्ट किया गया। How many visas did Pakistan issue to Indian Sikh pilgrims for बैसाखी फेस्टिवल? जो बैसाखी फेस्टिवल जो हुआ था 2026 में, इस लिहाज से 2800 जो है वो वीजा सिखों को इशू किए गए ताकि वो बैसाखी फेस्टिवल जो है वो मना सकें। What closing time was notified for shops, market, malls in Sindh? तो ये जो है वो 9 बजे का टाइम जो है वो मुख्तस किया गया कि 9 बजे के बाद कोई भी मार्केट जो है वो खुली नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उनको जो है वो फाइन किया जाएगा, उनको क्लोज किया जाएगा। Which country signed a carbon market deal with Pakistan under the Paris Agreement in April 2026? It's Norway. In April 2026, who led the US United States delegation in the peace talks with Iran, Islamabad? तो JD Vance है, he is a vice president of United States of America. In April 2026, who was the first to announce the failure of peace talks with Iran? तो 2026 अप्रैल में वो कौन शख्स था जिन्होंने बताया कि जो पीस टॉक्स थी वो नाकाम हो चुकी हैं? तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के JD Vance। When is the Pakistan Constitution Day is celebrated? पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो कि डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया 48 टीम्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड 104 मैचेस विल बी प्लेड बिटवीन दिस कंट्रीज। 104 मैचेस जो है वो इनके दरमियान खेले जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इसको जो है वो होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको 3 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं जो कि इसको होस्ट कर रही हैं। द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल अराउंड द मून, पहली खातून जो कि चांद पर गई, तो ये कृष्णा कोश हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी ऊपर वन लाइनर में डिस्कस किया करंट अफेयर की। नैब इशूड द रेड नोटिस अगेंस्ट विच पर्सन रिसेंटली, तो मलिक रियाज के खिलाफ जो है वो अप्रैल में एक नैब ने इशू किया है रेड नोटिस मलिक रियाज के खिलाफ जो कि बहरिया के मालिक है, बहरिया टाउन के। विच कंट्री लेड द इलेक्शंस ऑन 19 अप्रैल 2026, तो ये बल्गारिया है द करेक्ट आंसर। The next one is which major organization approved sanction against Russia in April 2026? The correct answer is European Union. तो यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने
अप्रूव किया था, सैंक्शन किया था, अगेंस्ट विच कंट्री, अगेंस्ट अप्रैल। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें 27 जो है वो इनके मेंबर्स हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल अर्थ डे 2026 जो इंटरनेशनल अर्थ डे है उसका थीम क्या है? आवर पावर एंड आवर प्लैनेट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल अर्थ डे। The next one is Pakistan and which country counter-terrorism exercise Thunder 2 started on 6 April 2026। तो पाकिस्तान ने ये जो टेररिज्म की जो एक्सरसाइज थी जिसको थंडर 2 का नाम दिया, ये जो है वो इजिप्ट के साथ मिलकर इसको किया। The State Bank monetary policy announced increase in the interest rate at what level? तो ये 10.5 से 11.5 तक इसको बढ़ाया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है? रिजर्व रेशियो के जरिए से, पॉलिसी रेट के जरिए से। पॉलिसी रेट अब क्या होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। पॉलिसी रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर्जा फराहम करता है बाकी बैंकों को, तजारती बैंकों को, कि वो कर्जा जो है वो लोगों को दे सकें। Who was appointed as a head coach of Pakistan cricket team for the Bangladesh Test Series? The correct answer is सरफराज अहमद। सरफराज अहमद पाकिस्तान के पहले कैप्टन हैं जिनकी कैप्टनसी में 2017 में पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत सकी और पाकिस्तान ने जो है वो शिकस्त दी थी इंडिया को। और इसके अलावा सरफराज अहमद पाकिस्तान के कैप्टन हैं जिन्होंने 2006 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी विन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी करंट अफेयर की अप्रैल की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा अपलोड होने वाली करंट अफेयर की वीडियोस भी आप देख सकें और करंट अफेयर को बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।